नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सुनो पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे जबरदस्त किताबों की बातें, वो भी हिंदी में, आसान और असरदार अंदाज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि सोचने का तरीका ही आपकी किस्मत बदल सकता है। किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। लेखक है डेविड जे श्वार्ट्ज, जो कहते हैं बड़ा सोचिए और बड़ी सफलता पाइए। तो चलिए इस किताब के अध्याय दर अध्याय सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि सच्चे माइंडसेट की मास्टर की को खोलते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, जो कहता है चैप्टर 1, खुद पर विश्वास करें और सफलता आपकी होगी। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। इस अध्याय में लेखक कहते हैं सफलता किसी की जागीर नहीं, ये हर उस इंसान को मिलती है जो खुद पर पूरा भरोसा रखता है। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे खुद को कमजोर मानते हैं, सोचते हैं कि सफलता दूसरों के लिए है, या फिर अंदर ही अंदर हार मान चुके होते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं बिलीव इट कैन बी डन। व्हेन यू बिलीव समथिंग कैन बी डन, योर माइंड विल फाइंड द वे टू डू इट। यानी जब आप सोचते हैं हो सकता है, तो दिमाग रास्ता खोजता है। मुख्य बातें: 1. आपकी सोच आपकी सीमा है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। 2. कॉन्फिडेंस किसी जादू से नहीं आता, वो आपकी सोच की ट्रेनिंग से आता है। 3. हर सफल इंसान के पीछे एक बात होती है, उसने कभी खुद पर शक नहीं किया। हर सुबह एक एफर्मेशन बोलिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। खुद को कमजोर समझने के बजाय कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं। दूसरों की तुलना में खुद की तुलना अपने पिछले वर्जन से कीजिए। निष्कर्ष: आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ये आपकी डिग्री, आईक्यू या बैकग्राउंड पर नहीं, बल्कि आपके विश्वास पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप बड़ा पाना चाहते हैं, तो पहले बड़ा सोचिए और खुद पर पूरा भरोसा रखिए। अगर आत्मविश्वास इतना जरूरी है, तो सवाल है, हमारे अंदर बहाने बनाने की आदत कहां से आती है, और क्या हम एक्सक्यूजेस को रोक सकते हैं? चैप्टर 2, एक्सक्यूजिटिस, असफलता की सबसे खतरनाक बीमारी। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस, द फेलियर डिजीज। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मेरी उम्र अब निकल गई, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं? अगर हां, तो संभल जाइए, क्योंकि ये एक्सक्यूजिटिस नाम की बीमारी के लक्षण हैं, जो इंसान को असफलता के अंधे कुएं में धकेल देती है। एक्सक्यूजिटिस क्या है? एक्सक्यूजिटिस इज द फेलियर डिजीज। डेविड श्वार्ट्ज। एक्सक्यूजिटिस एक्सक्यूजेस प्लस माइंडसेट का गठजोड़, जो आपके अंदर से एक्शन लेने की ताकत छीन लेता है। एक्सक्यूजिटिस के 4 खतरनाक रूप। 1. स्वास्थ्य के बहाने, हेल्थ एक्सक्यूज, मैं बीमार हूं इसलिए नहीं कर सकता। 2. बुद्धिमत्ता के बहाने, इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। 3. उम्र के बहाने, एज एक्सक्यूज, अब मेरी उम्र निकल गई है। 4. भाग्य के बहाने, लक एक्सक्यूज, मेरी किस्मत ही खराब है। इन चारों का इलाज है सोच को बदलना। एक्सक्यूजिटिस से बचने के 4 उपाय। 1. अपनी सेहत को ताकत माने, कमजोरी नहीं, पॉजिटिव हेल्थ एटीट्यूड रखें। 2. मैं सीख सकता हूं ना सोचे, मैं जानता नहीं। 3. उम्र को अनुभव की ताकत बनाइए, जवान दिल से काम कीजिए, न उम्र के बहाने से। 4. किस्मत को दोष मत दीजिए, मेहनत और माइंडसेट को जिम्मेदारी दीजिए। निष्कर्ष, टेक अवे: आपका मस्तिष्क आपको एक्शन के लिए प्रोग्राम करता है या बहाने के लिए, चुनाव आपका है। एक्सक्यूजिटिस एक वायरस है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है, लेकिन अगर आपने ये पहचान लिया, तो आप अपनी सोच को एक्सक्यूज से एक्शन की ओर मोड़ सकते हैं। एक्सक्यूजेस को हराना एक शुरुआत है, लेकिन बड़ा सोचने के लिए जरूरत है खुद को बड़ा देखने की। क्या आप खुद को एक लीडर की तरह देखते हैं
और क्या आपका बाहरी हाव भाव आपकी सोच को बढ़ा सकता है? चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आत्मविश्वास बनाओ और डर को खत्म करो। मुख्य विचार: डर को मिटाने का सबसे तेज तरीका है उसके खिलाफ एक्शन लेना। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि डर कोई असली चीज नहीं होता, ये हमारे मन का बनाया हुआ आभास, इल्यूजन होता है। जब आप किसी चीज से बार बार बचते हैं तो डर और मजबूत हो जाता है, लेकिन जब आप उसे सीधे सामना करते हैं तो डर पिघलने लगता है। महत्वपूर्ण बातें: 1. डर को टालना, डर को ताकत देना। जो डर लगता है वही करना शुरू कर दो। 2. कॉन्फिडेंस का पहला सूत्र है प्रेपरेशन। जब आप तैयार होते हैं तो डर भाग जाता है। 3. डर कभी खुद नहीं जाता, आपको उसे एक्शन से भगाना पड़ता है। 4. नेगेटिव इमेजिनेशन से बचो। आप जितना क्या होगा अगर सोचते हो, डर उतना बढ़ता है। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स: जो चीज डरावनी लगती है उसी को आजमाओ। एग्जाम्पल: पब्लिक स्पीकिंग, नया काम, पहल करना। सेल्फ टॉक बदलो: मुझे डर लग रहा है, मैं तैयार हो रहा हूं। हर दिन एक छोटा सा करेज एक्ट करो, जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना, पहले कॉल करना, राय देना। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं, ये एक्शन से बनता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई काम करते हैं, आपका आत्मविश्वास एक नई ईंट पर खड़ा हो जाता है। कॉन्फिडेंस तो आ गया, लेकिन अब अगला सवाल है, बड़ी सोच के लिए अपनी सोच को रोजाना कैसे बढ़ाएं? और क्या हम खुद को सफल लोगों जैसा बना सकते हैं? चैप्टर 4, थिंक बिग। बड़ा सोचो, बड़ा बनो। मुख्य विचार: आप जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा आप बनते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज। आपकी सोच ही आपकी सीमा है। छोटी सोच सिर्फ आपको छोटे निर्णय, छोटे लक्ष्य और छोटे परिणाम तक ले जाएगी। बड़ी सोच आपको बड़े उद्देश्य देती है, नए अवसर दिखाती है और आपके आत्मविश्वास को ऊंचा रखती है। महत्वपूर्ण बातें: 1. अपनी सोच का स्तर बढ़ाइए। अपने काम, बात और लक्ष्य में बड़ा देखने की आदत डालिए। 2. सफलता को अपने लिए भी संभव मानिए। हमेशा सोचिए, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। 3. छोटे लक्ष्य मत बनाइए। छोटे लक्ष्य कभी भी आपको पूरी क्षमता तक धकेलते नहीं। 4. बड़े सोचने का मतलब अहंकार नहीं, दृष्टिकोण है। बड़ा सोचने वाले लोग दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स: अपनी भाषा बदलें। शायद मैं कोशिश करूंगा, मैं जरूर करूंगा। जब भी आप कोई निर्णय ले, खुद से पूछें, अगर मुझे बड़ा रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या सोचूंगा? उन लोगों के साथ समय बिताइए जो खुद बड़ा सोचते हैं। खुद से बोलिए, मुझे औसत नहीं, असाधारण बनना है। छोटी सोच से सिर्फ सर्वाइवल होता है, बड़ी सोच से होता है सक्सेस। आप जो सोचते हैं वही आप बनने लगते हैं। तो अगर आपको बड़ा बनना है तो अभी से बड़ा सोचिए। अब सोच तो बड़ी हो गई, लेकिन सवाल है, क्या बड़ा सोचने के साथ हमें अच्छा बोलना और अच्छा दिखना भी आना चाहिए? क्या हमारा बिहेवियर और अपीयरेंस हमारी सफलता में रोल निभाते हैं? चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। रचनात्मक सोच और सपने कैसे विकसित करें। मुख्य विचार: क्रिएटिविटी कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, ये एक आदत है। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिव पावर होती है, पर ज्यादातर लोग उसे मार देते हैं, ये सोचकर कि मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। लेकिन सच्चाई ये है, क्रिएटिव लोग केवल खुले दिमाग वाले होते हैं, जो सवाल पूछते हैं, समाधान खोजते हैं और नई सोच को अपनाते हैं। महत्वपूर्ण बातें: 1. मैं जानता हूं कि जगह सोचिए, मैं सीख रहा हूं। जब आप अपने विचारों को पूर्ण मान लेते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। 2. समस्या को अवसर मानिए। हर चैलेंज में पूछिए, इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? 3. रोजाना खुद से सवाल पूछिए,
क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है? क्या कोई अलग सोच काम कर सकती है? 4. सपने देखने से मत डरिए। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वही बड़े बदलाव लाते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स। हर दिन एक नई चीज सीखिए, आइडिया, तरीका या कॉन्सेप्ट। रूटीन काम को नए अंदाज में करने की कोशिश करें। क्रिएटिव लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें। खुद से और अपनी टीम से पूछें, बेटर कैसे हो सकते हैं? रचनात्मक सोच सफलता में तेज रफ्तार। क्रिएटिविटी से आप अपने काम को बेहतर, सरल और असरदार बना सकते हैं, और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। अब सोचने और सपने देखने की बात तो हो गई, लेकिन अगला सवाल है, क्या हमारा दिखावा, अपीयरेंस और बात करने का तरीका भी हमारी सफलता पर असर डालता है? क्या लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन हमारे सोचने और काम करने के स्तर से जुड़ा है? चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। मुख्य विचार, आपकी सोच आपकी असली पहचान बन जाती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जैसी नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपकी भाषा, शरीर और निर्णय भी वैसा ही हो जाता है। अगर आप खुद को लीडर समझते हैं तो आप में नेचुरली कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस आ जाता है। महत्वपूर्ण बातें। 1. रिस्पेक्ट खुद से शुरू होता है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं लोग भी वैसा ही करते हैं। 2. प्रोफेशनल बने, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। आपका तरीका ही आपकी पहचान है। 3. मैं कोई खास नहीं सोचना बंद करो। हर बड़ा व्यक्ति पहले एक साधारण इंसान ही था, फर्क बस सोच का था। 4. फर्स्ट इंप्रेशन केवल दिखावे से नहीं, आपके विचारों से बनता है। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स। जब कोई आपसे पूछे आप क्या करते हैं, गर्व से बताइए, शर्म से नहीं। खुद को बोलिए, मैं जिम्मेदार हूं, मैं काबिल हूं, मैं प्रोफेशनल हूं। अपने पहनावे, बोलचाल और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। ये सब आपके अंदर की सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपका एटीट्यूड और सेल्फ इमेज आपकी रियलिटी बना देते हैं। अगर आप खुद को लीडर मानते हैं तो धीरे धीरे आप वैसे ही डिसीजंस लेने लगते हैं। अगर सोच हमारी पहचान है तो सवाल है, क्या हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी सोच को शेप करता है? और किन लोगों के साथ रहने से हमारी सोच बड़ी बनती है? चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। अपने वातावरण को संभालें, हमेशा फर्स्ट क्लास चुनें। मुख्य विचार, आपका वातावरण आपकी सोच को बनाता या बिगाड़ता है। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे माहौल में काम करते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, धीरे धीरे हमारी सोच वैसी ही बन जाती है। महत्वपूर्ण बातें। 1. एनवायरनमेंट माइंड फूड, मानसिक भोजन। जिस तरह शरीर के लिए खाना जरूरी है वैसे ही दिमाग के लिए अच्छे विचार और लोग जरूरी है। 2. नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, जो हमेशा शिकायत करें, दूसरों को दोष दें, हतोत्साहित करें, उनसे दूर रहिए। 3. फर्स्ट क्लास चुनिए, चीजों में सस्ता मत सोचिए। अपनी आदतों, पहनावे, सोच और स्टैंडर्ड्स में एक्सीलेंस लाइए। 4. अपने आसपास बड़े सोचने वाले लोग रखिए। पॉजिटिव, विजनरी, हाई स्टैंडर्ड लोग आपको ऊपर उठाएंगे। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स। अपने दोस्तों, सोशल सर्कल और यूट्यूब सोशल मीडिया फीड को स्कैन करें। क्या ये आपको बड़ा सोचने में मदद कर रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? हर हफ्ते कम से कम एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जो आपसे बेहतर सोचता है और उससे बातचीत करें, सीखें। फर्स्ट क्लास हैबिट डालिए, साफ तरीके से रहना, समय पर पहुंचना, एक्सीलेंस से काम करना। जैसा वातावरण वैसी सोच और वैसा ही जीवन। इसलिए अगर आप फर्स्ट क्लास जिंदगी चाहते हैं तो अपने आसपास फर्स्ट क्लास माहौल बनाइए। अब जब हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है तो अगला सवाल है, क्या किसी भी सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करने के लिए सही सोच सीखी जा सकती है?
और क्या हम अपनी सोच से दूसरों को लीड कर सकते हैं? चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपने रवैये को अपना हथियार बनाएं। मुख्य विचार: एक सकारात्मक रवैया आपके लिए दरवाजे खोलता है और नकारात्मक रवैया उन्हें बंद कर देता है। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि जिंदगी में हम कैसे सोचते हैं, कैसे जवाब देते हैं और कैसा रुख रखते हैं, यही तय करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। आपका एटीट्यूड लोगों को आपसे जोड़ता है या दूर करता है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और ग्रोथ का आधार है। महत्वपूर्ण बातें: 1. रवैये से पहले रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन करें। हर सिचुएशन में खुद से पूछें, इसका सबसे अच्छा जवाब क्या होगा? 2. पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि आप सच से भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्थिति में अवसर देख सकते हैं। 3. हर रोज अपनी सोच का तापमान चेक करें। क्या मैं शिकायत कर रहा हूं या समाधान ढूंढ रहा हूं? 4. अच्छा रवैया कॉन्टेजियस होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आसपास के लोग भी अपलिफ्ट होते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स: दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें। 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। दूसरों से बात करते समय नाम लेकर बात करें। यह कनेक्शन बढ़ाता है। किसी भी समस्या को चैलेंज की तरह देखना शुरू करें। मिरर एक्सरसाइज: खुद से बोलिए, मेरा रवैया मेरा हथियार है। आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है अगर आप उसे सचेत रूप से चुनें। सफल लोग हालात के नहीं, अपने रवैये के दम पर आगे बढ़ते हैं। अगर एटीट्यूड हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो अब सवाल है, क्या हमें दूसरों को मैनेज करना आना चाहिए? और क्या दूसरों से काम लेना भी एक सोचने और सीखने की कला है? चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के प्रति सही सोच अपनाएं। मुख्य विचार: लोग सफलता की सीढ़ी नहीं है, वे सफलता के स्तंभ हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार, आपके नेटवर्क, आपकी छवि और आपके रिजल्ट्स को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप लोगों को सम्मान देंगे तो वही सम्मान और सहयोग आपको वापस मिलेगा। महत्वपूर्ण बातें: 1. हर इंसान को इंपॉर्टेंट समझिए। दूसरों की वैल्यू समझने वाला व्यक्ति ही रिस्पेक्टेड बनता है। 2. क्रिटिसिज्म को रिप्लेस करें एनकरेजमेंट से। जहां लोग गिरते हैं वहां उन्हें उठाना आपको लीडर बनाता है। 3. पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखें। जब आप दूसरों से बेहतर की उम्मीद करते हैं तो वे वैसा परफॉर्म करने लगते हैं। 4. रिस्पेक्ट के साथ बातचीत करें, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अफसर। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स: जब किसी से मिले, मुस्कुराकर और नाम लेकर बात करें। हर दिन किसी एक व्यक्ति की तारीफ करें, सच और दिल से। दूसरों की बात को ध्यान से सुनें, बीच में टोकना बंद करें। मैं लोगों की परवाह करता हूं, इस सोच को रोज रीइंफोर्स करें। आपका दूसरों के प्रति नजरिया आपकी ह्यूमन रिलेशंस की कुंजी है। अगर आप इंसानों को समझना और सम्मान देना सीख गए तो सफलता खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेगी। अब जब हम जान चुके हैं कि दूसरों से सही व्यवहार जरूरी है, तो अगला सवाल है, क्या सफलता केवल सोच और रवैये से मिलती है या उसे एक एक्शन प्लान की जरूरत होती है? क्या सक्सेस के लिए एग्जीक्यूशन की भी एक कला है? चैप्टर 10, गेट दी एक्शन हैबिट। एक्शन की आदत डालिए। मुख्य विचार: सोचने से आइडिया बनता है, लेकिन एक्शन से रिजल्ट आता है। डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि सफलता सिर्फ प्लान बनाने से नहीं आती, बल्कि उन प्लान्स को करने की हिम्मत और आदत से आती है। बहुत से लोग सब कुछ जानकर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक दिन करूंगा सोच में अटके रहते हैं। महत्वपूर्ण बातें: 1. सोचने और करने के बीच दूरी कम करें। जो काम कर सकते हैं उसे अभी शुरू करें। 2. परफेक्ट बनने का इंतजार मत करें। एक्शन से ही लर्निंग होती है और फिर कॉन्फिडेंस बनता है। 3. एक्शन एक मसल है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। 4.
प्रोक्रेस्टिनेशन सक्सेस किलर। टाल टोल करने से अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती है। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स। अब नहीं तो कब? हर दिन खुद से पूछिए। टू डू लिस्ट में सिर्फ प्रायोरिटी लिखिए और उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। सोचिए कम, कीजिए ज्यादा। रोज कम से कम एक काम ऐसा कीजिए जो आपको डराता है या टालते हैं। आपकी किस्मत आपके प्लान से नहीं, आपके एक्शन से बनती है। सपने देखने वाले हजारों हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जो एक्शन लेना जानते हैं। अब जब हम जानते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, तो अगला सवाल है, क्या एक्शन के साथ प्लानिंग और गोल सेटिंग भी जरूरी है? और क्या सक्सेस के लिए एक स्पष्ट रोड मैप होना चाहिए? चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में कैसे बदलें? मुख्य विचार, हर हार के अंदर छिपा होता है सीखने का एक मौका और आगे बढ़ने का रास्ता। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफल लोग हार से डरते नहीं हैं, बल्कि हर हार को एक सबक और एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहां आम लोग हार कर रुक जाते हैं, वही सफल लोग सीख कर फिर से खड़े हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बातें। 1, हार को पर्सनल मत लीजिए, उससे सीखिए। हार आपको डिफाइन नहीं करती, वो बस आपका एक एक्सपीरियंस है। 2, हर फेलियर में ये सोचिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इस बार मैं क्या अलग करूंगा? 3, सिर्फ बड़े लोग ही बड़ी हार झेलते हैं, क्योंकि वो बड़े लक्ष्य भी लेते हैं। 4, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए, ओनरशिप लीजिए। जब आप जवाबदेही लेते हैं, तब आप आगे बढ़ने की ताकत भी पाते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स। किसी भी असफलता को लिखिए और उसके 3 सबक निकालिए। अगली बार वैसी स्थिति आने पर क्या अलग करेंगे, पहले से तय कीजिए। खुद से एक एफर्मेशन बोलिए, मेरी असफलता मेरी शिक्षक है, मेरा दुश्मन नहीं। हार के बावजूद दोबारा ट्राई करना सीखिए, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। हार से डरने वाला कभी चैंपियन नहीं बनता। हर बार जब आप गिरकर फिर खड़े होते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और तैयार होते हैं। अब जब हम सीख गए कि हार से जीत कैसे निकाले, तो अगला सवाल है, क्या हर इंसान में लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है? और क्या हम अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं? चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य को अपनी तरक्की का जरिया बनाएं। मुख्य विचार, कोई भी इंसान बिना लक्ष्य के सफल नहीं हो सकता। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से सफलता मिलती है, और दिशा मिलती है लक्ष्य से। जब आपके पास क्लियर गोल्स होते हैं, तो आपके पास एक रीजन होता है सुबह उठने का, काम करने का और आगे बढ़ने का। महत्वपूर्ण बातें। 1, बिना लक्ष्य सोच और मेहनत भटक जाती है। लक्ष्य आपको फोकस और डायरेक्शन देता है। 2, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स जरूरी है। डेली टास्क्स और लाइफ पर्पस दोनों तय कीजिए। 3, गोल्स को रियलिटी बनाने का तरीका है एक्शन प्लान। सिर्फ सपने नहीं, उनके लिए रोड मैप भी बनाइए। 4, अपने लक्ष्य लिखिए और उन्हें विजुअलाइज कीजिए। जो दिखता है वही दिमाग में टिकता है। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स। अपने 3 मुख्य लक्ष्य लिखिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल। हर लक्ष्य के लिए 3 एक्शन स्टेप्स तय करें। हर सुबह 2 मिनट उन लक्ष्यों को मन में दोहराएं और महसूस करें। एक विजन बोर्ड बनाएं और उसे रोज देखें। सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद को तोड़ दे। सही लक्ष्य आपके अंदर की सबसे बड़ी ताकत को बाहर लाते हैं। आपका विजन, आपका डिसिप्लिन और आपकी ग्रोथ। अब जब लक्ष्य तय है, तो अगला सवाल है, क्या जिंदगी में हमेशा रुकावटें नहीं आएंगी? और क्या मेंटल पावर से हम हर चैलेंज को पार कर सकते हैं? आखिर वो क्या सोच होती है जो विनर को विनर बनाती है? चैप्टर 13, थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह सोचिए। मुख्य विचार, लीडरशिप कोई पद नहीं, एक सोच होती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि एक लीडर वो होता है जो सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि दूसरों की सोच, ऊर्जा और दिशा को भी ऊपर उठाता है।
लीडरशिप सीखने की चीज है और ये आपके एटीट्यूड, बिहेवियर और डेली हैबिट्स में दिखती है। महत्वपूर्ण बातें। 1. गलतियों को स्वीकारें, जिम्मेदारी ले। सच्चा लीडर कभी दोष नहीं देता, वो रास्ता ढूंढता है। 2. रिस्पेक्ट दीजिए, अथॉरिटी मत जताइए। जो लोग दूसरों को इज्जत देते हैं वही नेचुरल लीडर्स बनते हैं। 3. इंस्पायर कीजिए, डराइए मत। डराने वाले बॉस बनते हैं लेकिन प्रेरित करने वाले लीडर्स बनते हैं। 4. इनिशिएटिव लीजिए, पहले कदम आप बढ़ाइए। जो चीज जरूरी है उसे कोई बोले बिना शुरू कर देना ही लीडरशिप है। 5. लिफ्ट अदर्स, दूसरों की ग्रोथ में अपनी सक्सेस देखिए। लीडर वही है जो दूसरों को उनके बेस्ट वर्जन तक पहुंचाए। अभ्यास, प्रैक्टिस टिप्स। रोज खुद से पूछिए, आज मैंने किसकी मदद की? जब भी टीम में कोई गलती हो, सबसे पहले खुद की भूमिका चेक कीजिए। मैंने किया से ज्यादा हमने किया बोलने की आदत डालिए। दूसरे लोगों की जीत में जेन्युइनली खुश होना सीखिए। फाइनल टेक अवे, अगर आप लीडर की तरह सोचेंगे तो लोग नेचुरली आपकी बात सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे और आपकी वजह से खुद भी ग्रो करेंगे। थिंक बिग, एक्ट बोल्ड एंड लीड विद पर्पस। पूरे सफर का सारांश। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ने हमें सिखाया, खुद पर भरोसा करो, एक्सक्यूजेस से बचो, आत्मविश्वास और एक्शन की आदत डालो, बड़ा सोचो और दूसरों को साथ लेकर चलो। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है बड़ा बनने और बेहतर इंसान बनने का। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप में सोच को बदलने और जीवन को बेहतर बनाने की सच्ची भूख है। आपने आज सिर्फ एक किताब नहीं सुनी बल्कि सीखा कि बड़ा सोचकर कैसे हम बड़ी जिंदगी बना सकते हैं। अब बारी है इस सोच को सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि अपनाने की। आज, अभी, इसी पल से। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों, परिवार या स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली किताब सबसे पहले आपको मिले तो बुक सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको इस सीरीज में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चैप्टर ने किया और अगली किताब आप कौन सी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए। बुक सुनो के साथ।